हरियाणा के स्कूलों में अब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान के हर एक आदमी को हर एक स्कूल में भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है और हमारी विचारधारा भी है। हरियाणा में तो ये खास तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश हरियाणा में दिया था। मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के बच्चों को ये जानने का अधिकार है कि श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था और इसीलिए जरूरी पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के हर आदमी को हर स्कूल में भागवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। वो हमारा संस्कृति भी है, हमारा धर्म भी है, हमारी विचारधारा भी है। और हरियाणा में तो खास तौर से, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया वो हरियाणा में दिया, हरियाणा की धरती में दिया। तो हरियाणा के बच्चों को जानने का ये अधिकार तो है कि वो क्या ज्ञान दिया था, क्या बताया गया था। इसलिए जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को विजय उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि पहलगाम के आतंकी पकड़े नहीं गए हैं और ना ही मारे गए हैं, फिर कैसा उत्सव। जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ना तो 140 करोड़ जनता की मानते हैं और ना ही प्रधानमंत्री की मानते हैं, ना ही इनको देश की सेना पर विश्वास है। इनको तो पाकिस्तान पर विश्वास है और ये वही बोलते हैं जो पाकिस्तान इनको कहते हैं। राहुल गांधी जी को ना तो देश के 140 करोड़ लोगों पर विश्वास है, ना देश की सेना पर विश्वास है, ना देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है। इनको विश्वास तो पाकिस्तान के ऊपर है। तो वही बात कहेंगे जो पाकिस्तान कहेगा। ये बार बार प्रचार कर रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता कराई, मोदी जी ने कहा नहीं कराई। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा नहीं कराई। लेकिन अरे बंधुओं, हमारी नहीं मानते हो तो पाकिस्तान वाले जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनकी मान लो कि नहीं कराई। उसका हमने जवाब तो दे दिया। हमने उनके आतंकियों के अड्डे बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए। हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। हमने उनके एयरपोर्ट तबाह कर दिए। अब खड़गे जी के वो कौन से मित्र हैं जिनके बारे में वो विशेष पूछना चाहते हैं? अगर वो नाम लेके बताएंगे तो उनका भी बता देंगे। ये अब जो लोग रेड़ी रिक्शा लगाकर कमाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। देश का काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे किसी भी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। ट्रैफिक में, रास्ते में, आने जाने में, बसों के आने में हम उतना ही इंतज़ाम कर रहे हैं कि उसमें व्यवधान ना पड़े। अब हमारे शहर में आपने देखा कि सड़क के ऊपर कोई लंगर लगा हुआ था, ट्रक आया, चढ़ गया और एक आदमी चला गया। तो हम उनको बचाना चाहते हैं। हम लोग अपना काम करें, धंधा करें, हमें उसमें कोई नहीं है, लेकिन सड़क को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर